जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह और आफ़ियत के साथ होंगे। आज हमें एक हमारी बहन का मैसेज आया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की, तो मैंने उन्हीं चीज़ों को उन्हीं की जो माइंडसेट है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये जो हमारा पॉडकास्ट है या जो हमारा ये जो व्लॉग है ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। उन्होंने कहा कि हम ज़िंदगी गुजार तो रहे हैं लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि हम मुसलमान भी हैं या नहीं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी बच्चियों को या अपने नौजवान नस्ल को जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो गुजारने के तौर तरीके वो हमने उनको बताए ही नहीं। 100% ये बात उनकी दुरुस्त है और मैं इसी के ऊपर जो है ना वो मैं आज डिस्कस करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, तुम में से हर एक रियाया है और हर एक मसऊल है। अब मसूलियत ये नहीं है कि आपने अपनी औलाद को सिर्फ़ और सिर्फ रिज़्क खाना पीना मुहैया करना है। मसूलियत ये भी है कि आपने अपनी औलाद को कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरबियत भी करनी है। आपने उनको ये भी बताना है कि बीवी के हुकूक क्या हैं, अपने बेटों को और बेटियों को बताना है कि खामन के हुकूक क्या है। अदम बर्दाश्त की वजह से या फैमिलियों के अंदर, लड़कियों के अंदर स्पेशली, मैं ये बात इसलिए लड़कियों के मुताल्लिक कहूँगा कि सोसाइटी मुआशरे के अंदर हमारे पास इतनी वल्गर किस्म की एप्लीकेशंस मौजूद हैं, इतनी हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए से कोई भी शख्स बहुत आसानी के साथ, इवन मैं भी, आप भी, कोई भी इंसान जो अपना काम रूटीन में कर रहा है ना, चूँकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम सुबह उठें तो मोबाइल को स्क्रॉल करें, वीडियोस देखें और उसके बाद अपने कामों में निकल जाएं। हमारा दिमाग जो है ना वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर ले और फिर हम उसी के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें अपने मुआशरे में तलाश करनी शुरू कर दें। अमूमी तौर पे यही होता है। अच्छा जी, अब बच्चे हैं, जवान हैं या मतलब स्कूल गोइंग हैं, इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं और जनाब मदारिस में पढ़ने जा रहे हैं, तो बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि बच्चे जो है ना वो जिस माहौल को अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं वो उसी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसके अंदर ये होना चाहिए कि वो वालिदैन के साथ या बच्चों का, नौजवान बच्चों का अपनी बच्चियों के साथ, यानी बच्चों का अपने वालिदैन के साथ, बेटों और बेटियों का, बेटों का अपने बाप के साथ और बेटियों का अपनी माँ के साथ, अपनी हुदूद को लेके बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि कोई भी मसला हो तो वो उसको अपने वालिदैन के साथ खुल के डिस्कस कर सकें, ना कि सोसाइटी और मुआशरे के अंदर जो है ना वो इस तरह के जो लोग मौजूद हैं वो उनके साथ अपने मामलात को डिस्कस करें। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब इसके बाद अगला जो मामला है वो ये है कि जब हमने अपनी बच्चियों को या बेटों को, बेटों और बेटियों को हमने तरबियत ही नहीं करनी, उनको ये नहीं बताना, सिर्फ हमने उनको या मुआशरे ने उनको ये बताया हुआ है कि मियाँ बीवी का आपस में मिलना, जमा करना ये शादीशुदा ज़िंदगी ही का हिस्सा है या ये शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने का ये तरीका है, बस कि आप सुबह मिलें, शाम मिलें, जनाब बच्चे पैदा करें और सो जाएं और फिर नौकरी पे चले जाएं या कोई कारोबार कर लें या कोई तिजारत कर लें। ये हमने एक लाइफ सर्कल जो है ना ये सेट कर लिया हुआ है। हालांकि इसमें क्या था, इसमें यह होना चाहिए था कि वालिदैन अपने बच्चों को, वालिदैन खुद भी असल में बेइल्म है ना, तो वो जैसे हदीस है कि वालिदैन, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, उस आगे उसके वालिदैन है जो उसको वो कुछ बनाते हैं जो वो बना होता है। मसलन युहव्विदानिही, युनस्सिरानिही, युमज्जिसानिही, उसको मजूसी बना रहे हैं, उसको यहूदी बना रहे हैं, उसको नसरानी बना रहे हैं, उसको जनाब मुख्तलिफ जो हमारे इस्लाम के अंदर जो मुख्तलिफ मसालिक हैं उनके अंदर वो उनको डाइवर्शन दे रहे हैं कि भाई हम ठीक हैं, बाकी सब गलत है। हालांकि बगैर तालीम के अगर आप अपनी औलाद को वो कुछ बना रहे हैं जो आप खुद हैं, तो आप जहालत के ऊपर हैं या जहालत की मौत
आपको आएगी। आपको इल्म वाली या इस्लाम वाली जो अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके लिए जो सेट की हुई है ना लाइफ, वो हमारी मौत नहीं आएगी। तो उसके लिए तहकीक ज़रूरी है, उसके लिए इल्म ज़रूरी है। अलिमहु मन अलिम जहिलहु मन जहिल। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को सेट कर लेते हैं, मसलन मैं अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को सेट कर लेता हूँ, ऑब्वियसली मैं अपनी औलाद को वो चीज़ें सिखाऊंगा, उनको बताऊंगा। अपने जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेरी दोस्तों की मजलिसें हैं, मेरे कोई कारोबारी मामलात हैं, तिजारत के अंदर मैं किसी शख्स के साथ कोई लेन देन करता हूँ, तो मुझे पता होगा कि यार लेन देन के तरीक़ाकार क्या है, मुआशरती और फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार क्या है। तो जब हम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर सेट कर लेते हैं, तो फिर हमें ज़िंदगी गुजारने का असल में मज़ा आता है। और चूँकि उसमें कुदरती तौर पे आपके अंदर एक इत्मीनान आ जाता है, मोहब्बत आ जाती है, लोगों के साथ हुस्न सलूक का तरीका आपको आ जाता है, आप लोगों के साथ अपने मामलात को करने में और मामलात को आगे चलाने में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। तो फिर आप कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है असल फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। अब हमने बच्चों को नहीं बताया हुआ कि अभी मियाँ बीवी आपस में मिलेंगे तो दुआ कौन सी पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। तो शैतान हमारा रिज़्क खा जाता है। और इसी तरह बेटों को नहीं पता, हत्ता कि ये सिर्फ लड़कों के लिए दुआ नहीं है, ये लड़कियां भी यही दुआ पढ़ती हैं, बेटे और बेटियां दोनों। फिर उसके बाद उनको ये नहीं मालूम कि भैया आपने गुस्ल कैसे करना है। चलो जी, ये भी पता लग गया कि गुस्ल कैसे करना है, उनको ये नहीं मालूम कि गुस्ल कब करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उनको ये नहीं मालूम कि भाई इसके साथ हमें खुराक कौन सी खानी चाहिए। ये देखें ना, ये दुनियावी मामलात हैं। मसलन हमें उसके बाद खुराक कौन सी खानी चाहिए, खजूर खा लें, ठीक है, नीम गर्म दूध पी लें, ठीक है, इसी तरह कोई जो नट्स हैं वो आपके पास वो मौजूद हैं, वो खा लें। मैं इंशाल्लाह एक इसके ऊपर जो शरई तरीका है, सुहाग रात यानी जो फर्स्ट नाइट है उसको जो है ना वो यानी उसको मनाने का जो तरीका है वो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो शरई उसूल और कवानीन के मुताबिक आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। और फिर इसके ऊपर बातचीत करते हुए लोग कहते हैं जी ये तो बेशर्मी वाली बातें हैं। अब जब ये सारा कुछ नहीं होता तो फिर हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जी। आशिक जिन का मसला हो गया, मियाँ बीवी के दरमियान जमा जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा, बीवी को मसाइल हैं या खामन को मसाइल हैं, या जो है ना औलाद के मसाइल पैदा हो गए जी, अब औलाद नहीं हो रही। अगर औलाद नहीं हो रही तो जनाब अब भागो बाबों की तरफ, भागो पीरों और फ़कीरों की तरफ, जाके उनको बताओ, वो जनाब आपकी काट करेंगे, काट और पलट के माहिर होंगे। और बंगाली बाबा होगा, फलाना बाबा होगा, फलां दरबार पे जाएंगे तो धागा बांधेंगे, फलां दरबार पे जाएंगे कील लगा देंगे। ओ भाई अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह ताला से डर जाओ इन मसाइल के ऊपर। अपने ख़ानदानों और अपनी ज़िंदगियों को, अपनी बच्चियों की ज़िंदगियों को बचा लें। इसमें आप बचा लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए भी, हम सब के लिए खैर है। हर चीज़ जो खैर की बात है ना, ये सदका है। ठीक है, तो आप अपनी बच्चियों को सिखाएं। और अगर आपके इस हवाले से सोसाइटी को लेके, मुआशरे को लेके आपके पास इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात मौजूद हैं, आप हमारे इनबॉक्स में ज़रूर जो है ना वो उसमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। ऐसी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई अल्लाह माफ़ करे हमें कोई फ़ेम चाहिए, हमें फ़ेम नहीं चाहिए, हमें इस्लाह चाहिए। लोगों की मुआशरती मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करने वाले लोग बहुत कम हैं, इखलास के साथ बताने वाले बहुत कम हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन चीज़ों को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। और अगर इन चीज़ों से रिलेटेड आपके पास कोई सवालात मौजूद हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं इंशाल्लाह उनको स्टेप बाय स्टेप उनको नोट करके उन मौज़ूआत के ऊपर जो है ना वो आपके साथ गुफ्तगू करूं, ताकि आपको भी मालूम पड़े कि यार हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी चीज़ों की कमियाँ मौजूद हैं। हम उनको फिल कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा।
तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला इस वीडियो को आपके लिए, हम सब के लिए नफ़ा बख्श बनाए इंशाअल्लाह, और लोगों को खैर पर जमा करे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और आखिर में मैं बता दूं कि वीडियो हमारी इंग्लिश में अपलोड हो रही हैं, ये मुझे नहीं मालूम कि उसका तरीक़ाकार क्या है, तो आप सेटिंग में जाके उसकी ऑडियो जो है वो हिंदी में कर लिया करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।